सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अभी का जो वीडियो है वो है आपका आरपीएफ और एएलपी सीबीटी 2 के लिए, या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल बोल सकते हैं। और आज जो मैथ का क्लास है वो 2 नंबर क्लास है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिलेबस को कैसे भी कर कंप्लीट करवाना है। तो आज के दिन ही जो मैथ का क्लास आएगा वो आपका रात को 11 बजे एक और क्लास आएगा मैथ का। ध्यान से सुनिएगा, अभी तो मैथ का क्लास आप देख ही रहे हो और सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो रात को 11 बजे मैथ का क्लास एक और आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी के क्लास ये टाइम आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो, और सारा क्वेश्चन जो भी है हाई लेवल से लेकर बेसिक जो भी मैं पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, सभी को समझ में आएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन किसी कारणवश नहीं जाता है तो टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और आज सेकंड क्लास है, तो नंबर सिस्टम से मैंने क्लास स्टार्ट किया था और 3 दिन में क्लास खत्म करना है। किसका नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन और रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, तो क्लास को देखते हैं। मान लो आप सभी आपके एग्जाम में आप बोलोगे भैया ये इजी है, इजी करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर इजी नहीं करवाए और एग्जाम में आ गया तो आप बोलेंगे भैया ये सवाल तो आपने करवाया ही नहीं। तो ये सवाल भी आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में अगर ऐसा बोल दिया 72 प्लस और ऐसे क्या हो रहा है ना, डॉट 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 डॉट, अनगिनत 72 चलता हुआ चला जा रहा है, और आपसे पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको हमेशा क्या करना है, इसका फैक्टर ले लीजिएगा। 72 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 8 9 72। ठीक है, और आप ये याद रखिएगा इन दोनों का अंतर, फैक्टर का जो अंतर होना चाहिए, फैक्टर का जो अंतर होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर फैक्टर का अंतर 1 होगा और यहां पर प्लस आएगा तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, मान लीजिए अगर आपसे यह पूछ दे एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा, 42 और यहां पर कर दिया माइनस, फिर कर दिया 42, फिर कर दिया माइनस, फिर कर दिया 42, फिर कर दिया माइनस, और अनगिनत बार चलता हुआ चला जा रहा है। यहां पर प्लस था तो फैक्टर में बड़ा वाला लिए तो हमारा आंसर ये हो गया। यहां पर माइनस है और फैक्टर क्या होगा, 6 7 42। ठीक है, और अंतर भी कितना है, 1 ही है। तो अगर प्लस हुआ तो बड़ा वाला आंसर होगा, अगर माइनस हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छोटा वाला 6। ये आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं अभी तक। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बोल दे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप बोलेंगे भैया प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर से पूछ दे, कैसे भैया थोड़ा दिखाइए। मान लीजिए ये बोल दिया 19 प्लस और ऐसे चलता चला जा रहा है 19 19 19 19। अब इस कंडीशन में हमारा क्या करेंगे, तो करना क्या है, आपको बस इतना याद रखना है, 4n + 1 बटा में 2 और ये +1, इतना सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया n का मतलब क्या हुआ, जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है ना उसी को हम n बोलेंगे। ठीक है, तो 4n का मतलब होता है 19 को 4 से गुना करिए, कितना होगा, आप बोलेंगे 86। 86 + 1 कितना होगा, 87। और यहां पर ऐसे है, ठीक है, और नीचे में क्या है, 2, और ये कितना है, +1। तो फाइनल आंसर बोलेंगे 87 √ +1 बटा में 2, हमारा फाइनल आंसर ये होगा। ध्यान से देख लीजिए, अगर आपके सामने प्राइम नंबर दे और 19 19 19 ऐसे 19 चलता चला जाए अभाज्य संख्या में, तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना है, 4n + 1/2 + 1। n का मतलब ये जो नंबर हमें दिख रहा है वो वाला, तो 87/2 + 1 आंसर होगा। मान लो अगर आपको इसी के जगह अगर ये बोल दे कि 13 माइनस है
13 माइनस है, 13 माइनस है, 13 माइनस है, और ये चलता हुआ चला जा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, वहां पर प्लस था तो कुछ करना नहीं है, करना वही चीज है 4n + 1 अंडर रूट बटा में 2, लेकिन वहां पर प्लस था तो यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर हम प्लस कर रहे थे, लेकिन इस बार यहां पर हम माइनस करेंगे, बस यही अंतर है। अगर प्लस था तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस होगा। तो सॉल्व कर लीजिए। n पता है, n किसको बोलते हैं, जो नंबर दिखाई दे रहा है, तो n का मान ये हो जाएगा। तो 13 चौके कितना होगा, 52, 52 + 1 53, तो क्या होगा 53 अंडर रूट बटा में 2 -1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा ऐसे सवाल में, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको दिया हो 8 + 8 -8 प्लस और 8 माइनस, और ये चलता हुआ चला जा रहा है, तो आप एक चीज देखिए, अभी तक आपने क्या देखा, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्लस माइनस। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको क्या करना है, अंडर रूट तो हर केस में कर रहे हैं और हर केस में 4n कर ही रहे, लेकिन यहां पर इस बार क्या करना है, यहां पर इस बार आपको -3 करना है। कभी भी हमेशा -3 करना है, कितना भी दिया हो -3 करना है, बटा में 2 करना है और +1 करना है। आपका आंसर आपकी आंखों के पास होगा। n क्या है आपको ये तो पता चल गया होगा अभी तक। तो 4 8 कितना होता है, 32, 32 - 3 29, तो अंडर रूट 29 बटा 2 +1 हमारा फाइनल उत्तर होगा। एक एक चीज को बारीकी से देखिएगा, कैसे मैं कर रहा हूं, कॉपी में कहीं पर भी नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए आपको दिया हो ऐसे 11 11 11 11 और ये चलता हुआ चला जा रहा है अनगिनत बार, और इस बार ना प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है। अब क्या करेंगे इस केस में भैया, थोड़ा ये भी हम लोगों को बता दीजिए। तो देखो इसमें जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे क्या होगा, सीधे सीधे बोलेंगे हमारा आंसर क्या होगा, 11, और कुछ करना ही नहीं है, सीधा बोलोगे आंसर हमारा सिर्फ 11 होगा। ध्यान रखिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सीधे सीधे बोलिएगा हमारा आंसर क्या होगा, 11, ठीक है। तो आपको अब दिया है 11 11 11 11, और यहां पर यह बोल दिया है कि अनगिनत बार नहीं है, सिर्फ 4 11 है, तब आंसर क्या होगा। अगर अनगिनत बार होता तो आप बोलते भैया आंसर 11 होगा, लेकिन इस बार अनगिनत नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, नॉर्मल याद रखिएगा, हमेशा के तरह 11 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में 11 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 11 हमें दिखाई दे रहा है, और अगर यहां पर 13 दिखाई देता तो 13 लिखते, 14 दिखता तो 14, 15 दिखता तो 15, लेकिन स्क्वायर हम हर केस में बैठाएंगे, कुछ भी नंबर हो स्क्वायर तो बैठाना ही बैठाना है, और जितना 11 है उसका 2 का पावर बैठा दीजिए। कितना, 1 2 3 4 है तो 2 का पावर 4, और -1 कर दीजिएगा, और नीचे में 2 का पावर 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखिएगा, 2 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है, 16 में से एक जाएगा कितना होगा, 15 होगा, तो 11 का पावर 15 बटा क्या होगा, 2 का पावर 4 यानी 16, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। मान लीजिए अगर यहां पर 11 नहीं होता और यहां पर क्या होता, यहां पर हमारा होता 13 13 13 13 और एक 13 और, मान लीजिए एक 13 और है, मान लीजिए एक 13 और है, तो कब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो 13 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 13 का पावर 2 तो बैठाएंगे ही बैठाएंगे, और जितना 13 हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 और -1 तो कर ही रहे, और नीचे में 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। 32 में से एक जाएगा कितना होगा, 31, यानी फाइनल आंसर आएगा 13 31 बटा 32 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। और शेयर कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा डेसिमल फ्रैक्शन वाले गेम में, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मान लो आपको दिया गया है 0.4, ठीक है, और ऐसे दे दिया गया है बार, मिलता है ना, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? फाइनल इसका तो आप क्या बोलेंगे? 4 नीचे में 9 हो गया। अब यहां पर हुआ क्या है, 4 तो लिखे हैं 4, और ऊपर में एक जो बार दिखाई दे रहा है ना, उसके लिए एक 9 आएगा। जितना बार रहेगा उतना 9 नीचे आएगा। नहीं समझ में आया? एक सवाल और देखिए। मान लीजिए आपको बोला ऐसे, और आपको बोला फाइनल आंसर बताइए, तो आपको मैंने अभी बताया 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और जितने के ऊपर बार है उतना 9 नीचे आएगा। 2 के ऊपर बार है, इस 4 पर भी, इस 4 पर भी, यानी 2 बार, तो 2 बार 9 नीचे आएगा। मान लीजिए अगर आपको बोला 0.52 और सिर्फ 2 के ऊपर बार दिया गया है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, 52 में से क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे। जिसके ऊपर बार है उसको नहीं घटाना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाना है पूरे में से। तो 52 माइनस क्या करेंगे? 5, ठीक है, 52 माइनस 5, और नीचे में क्या आएगा मेरा भाई? तो बार के लिए क्या आता है? बार के लिए तो भैया आप बताए हैं बार के लिए 9 आता है, तो नीचे में 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए आएगा 0। तो क्या होगा? 52 माइनस 5 क्या होगा? 47। 47/90 हमारा आंसर होगा। मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं। आपको बोला है 0.98, मान लीजिए कुछ भी पकड़ लीजिए ना, 986 दिया गया है, और आपको यह बोला है कि सिर्फ 86 के ऊपर बार है। तो इस केस में क्या करेंगे? देखो, आप अभी बताए भैया कि पूरे में से 986 में से क्या घटाएंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है? 9 के ऊपर नहीं है, तो 9 घटाएंगे, और जितने के ऊपर बार है उसके लिए 9 आएगा। 2 के ऊपर बार है तो 2 9 नीचे आएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या आएगा? 0 आएगा। तो 986 माइनस 9 कितना होगा? तो आप बोलेंगे 977, ठीक है, 87 3 80, 80 और 6 86, और नीचे में क्या आएगा? 990। ये चीज समझ गए होंगे ना? इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए सवाल में, एग्जाम में कभी कभी क्या आता है, और कर तो सभी लेते हैं लेकिन टाइम लगता है, टाइम बचाना है एग्जाम में। मान लीजिए आपको बोला है 4/9 और 2/7, 2/7, इन दोनों में से आपसे पूछ दिया, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, आपसे पूछ दिया, तो जल्दी से पता कैसे लगाएंगे? तो यार इसको इससे गुना कर दो, 7 चौके 28, यानी 28 यहां आ गया, और 9 दूनी 18, 18 यहां आ गया। कौन सा बड़ा लग रहा है? ये बड़ा लग रहा है, ये वाला, यानी इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है 18 से 28 बड़ा है, ठीक है, क्लियर ना? 18 से 28 बड़ा है। या फिर ये तरीका सबसे बेस्ट है, बेहतरीन। या फिर आप लोग क्या करते हो, एलसीएम ले लेते हो। 9 7 का एलसीएम 63, 63 से 9 जाएगा 7 बार में, और 7 चौके 28, और यहां पर 9 9 दूनी 18, ठीक है, यही करते हैं ना। तब भी तो 28 18 आ रहा है, और प्रूफ क्या हो रहा है? ये वाला बड़ा है। तो तरीका वही अपनाइएगा मैं जो आपको अभी बता रहा हूं। या फिर आप ये भी देखो ना, आपको बोल दिया 4/11, और यहां पर पूछ दिया आपको 6/13, कौन सा बड़ा है दोनों में से, या कौन सा छोटा है? चलो, कौन सा छोटा है इन दोनों में से? तो कुछ एलसीएम नहीं लेना है, सीधे सीधे गुना करिए। 13 चौके 52 ये बन गया, 11 छक्के 66। तो छोटा कौन सा लग रहा है भैया? इन दोनों में से छोटा तो ये वाला लग रहा है, यानी छोटा ये वाला है, और ये वाला क्या है? बड़ा है। अब मान लीजिए 2 वाले में तो भैया समझ गए, 3 वाले में कैसे समझे? 3 वाले कहने का मतलब है, मान लीजिए दिया गया है 4/5, 2/7,
3/13। आपको बोल दिया गया बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी बढ़ते क्रम का मतलब है जो सबसे छोटा है पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे पहला आएगा छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, छोटे से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में जो छोटा है पहले, फिर बड़ा, छोटा, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पहला कौन होगा, क्या करना है, 7 चौके 28, 5 दूनी 10। माइंड में कर लीजिए, दिमाग में, 7 चौके 28, 5 दूनी 10। ये 28 है और ये 10 है, ये 28 है और ये 10 है। 7 चौके 28, 5 दूनी 10, यानी इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इससे बड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब ये छोटा है, तो देखते हैं अब क्या करना है, नॉर्मल सा चीज, इसको कंपेयर करिए, इसको और इसको। तो देखिए ये तो छोटा है, अब देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 13 चौके 52, 13 चौके 52, यानी ये 15 होगा और ये 52 होगा, यानी ये बड़ा है। ठीक है, आप फिर यहां भी कंपेयर कर लोगे, एक ही चीज आएगा, 13 दूनी 26, 7 तिया 21। ठीक है, तो एक चीज हमें निकलकर ये आया भैया, ये तो बड़ा है ही है, लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 13 दूनी 26, 7 तिया 21, यानी पहले पोजीशन पर ये होगा सबसे बड़ा में, दूसरे पर ये होगा, तीसरे पर हमारा ये होगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में सजाना है, तो पहला कौन होगा, 3/13, फिर 2/7, फिर 4/5। देखो ये क्लास से आप लोग बहुत कुछ सीख पाए होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगला क्लास आज रात को ही होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करवाना है किसी भी कीमत पर, जो डेट आपको दिया गया है। तो आप लोग क्लास का टाइमिंग याद कर लीजिएगा, जैसे आपको पता भी होगा अगला क्लास आपका 2 बजे होगा। किसका, ये क्लास होगा आपका रीजनिंग का। ठीक है, चलो, सो आज के लिए सभी मेरे भाई बहन को दिल से धन्यवाद।